बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ पर तो पाबंदी है ही और दफ़ा 144 का निफाज हम फौरी तौर पर देखते हैं कि किसी भी तरह की हड़ताल तो बहुत दूर की बात है, एहतजाज बहुत दूर की बात है, सिर्फ 4 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि सरकारी मुलाजमीन भी इकट्ठे हुए और उससे पहले किसान भी इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में। लेकिन अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। एक बहुत बड़ी ताकत जमात इस्लामी, अब उसने ऐलान कर दिया है सड़कों पर आने का और मुल्क गिर एहतजाज का। आप सब जानते हैं कि स्ट्रीट पावर के लिहाज से जमात इस्लामी एक बहुत मजबूत और ताकतवर जमात है और कराची में जिस तरह से जमात इस्लामी ने वोट लिया है वो एक बहुत ताकतवर जमात के तौर पर उभरी है। इसके अलावा मुल्क के कई हिस्सों में उनका वोट बैंक भी आपको नजर आता है, लेकिन स्ट्रीट पावर उनके पास पूरे मुल्क में है। और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कल से वो मुल्क भर में एहतजाज करने जा रहे हैं और सड़कों पर होंगे और उनका यह कहना है कि जी हमारा एहतजाज पुरअमन है। अब मामला है मेयर कराची के इंतखाब का, जिसमें जो लोग सपोर्ट कर रहे थे जमात इस्लामी को, खास तौर पर तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो लापता हो रहे हैं। अब एक और अहम शख्सियत जिनको हाल ही में सदर बनाया गया था तहरीक इंसाफ कराची का, क्योंकि उससे पहले जो सदर थे उन्होंने 9 मई के अंधोनाक वाक़या के बाद जमात को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। तो अब नए जो सदर बने कराची के तहरीक इंसाफ के, जो साबिक एमएनए भी हैं, अकरम चीमा, वो अचानक जुमेरात की रात को गायब लापता हो गए। और अब जमात इस्लामी का कहना है कि इनको हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गायब किया है, क्योंकि ये जो कारकुन गिरफ्तार हैं या जो लोग सिलेक्ट हुए हैं अभी जो जीत कर रहे हैं इलेक्शंस बल्दियाती तहरीक इंसाफ के, उनको बड़ा मोटिवेट कर रहे थे और उनके लिए बड़ा काम कर रहे थे। और मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की बनती है। तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर रखा है जमात इस्लामी के लिए। और अभी नईमुर रहमान साहब जो कि मेयर के उम्मीदवार हैं, वो हाल ही में इमरान खान साहब से मुलाकात करके भी आए। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि कुछ भी हो जाए मेयर हमारा होगा। अब ये जो लड़ाई है ये बढ़कर पूरे मुल्क में फैलती नजर आ रही है। और अब ये नहीं है कि सिर्फ एक तहरीक इंसाफ का सामना है, अब जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि कल से वो भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं और ये उनका आगाज है। जमात इस्लामी का कहना है कि हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। कराची के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की गिरफ्तारी, जमात इस्लामी कल मुल्क गिर एहतजाज करेगी। अब जमात इस्लामी कह रही है कि जी जानबूझ के इन लोगों को लापता किया जा रहा है जिन्होंने हमें सपोर्ट और वोट करना था, और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, मुख्तलिफ बहानों से क्रैकडाउन किया जा रहा है। और ये वही काम है जो हम पहले भी देखते रहे हैं। उन्होंने माजी की मिसालें दी हैं, 70 की मिसाल दी कि मुल्क तोड़वा लिया लेकिन मैंडेट को तस्लीम नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। इसी तरह से हम अभी सिंध हाउस वाला मामला देखते हैं, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो वहां पर क्या हुआ था, जो मुनहरिफ अरकान थे उनको किस तरह रखा गया। लेकिन अब तो ये जमात इस्लामी का कहना है कि लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। मेयर के इंतखाब से कबल मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की गिरफ्तारी पर जमात इस्लामी ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इंतखाब के मामले पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। इस सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार हैं। मुर्तजा वहाब जो है मेयर के लिए हैं। और फिर आप ये देखिए कि इन्होंने हाल ही में तरमीम की पीपल्स पार्टी ने कि गैर मुंतखब बंदा भी जो है वो मेयर बन सकता है। कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 15 जून को तरीका इंतखाब को हमने चैलेंज कर रखा है। सिंध हुकूमत की तरमीम गैर आईनी है, हमें अदालतों से बहुत उम्मीद है। मेयर के इंतखाब के ऐलान के बाद से 5 चेयरमैन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुंतखब नुमाइंदों को लापता कर रही है, पहले खरीदने की कोशिश की फिर गायब करा दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पहले ही जियाले मेयर का ऐलान कर देना चाहिए था। जमहूरियत के चैंपियन गैर जमहूरी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, शहर कायद पर कब्जे के लिए हर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम अपनी अक्सरियत साबित करके रहेंगे। 70 में भी पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत और मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था। पीपल्स पार्टी की यही तारीख रही है। पीपल्स पार्टी ने आमरीत का साथ दिया और मादरे मिल्लत को हरा दिया। अमीर जमात का कहना था कि जाली हल्का बंदियों को मजबूरन कबूल किया। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन और आरओज़ की मदद हासिल है। सारा जोर लगाकर भी पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। जमात और पीटीआई की अक्सरियत के बाद किस मुंह से ये मेयर लाने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कब्जे के निजाम को मजीद मजबूत बनाना चाहती है। सिस्टम काम कर रहा है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां 80% करप्शन ना होती हो।
इन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की फाशिस्ट पार्टी हर गैरानी तरीका इस्तेमाल कर रही है। कल फाशिज्म के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। कल मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। कराची में भी शारा कायदीन पर पुरअमन एहतजाज होगा। दूसरी जानब जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ ने कहा है कि मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान की तरफ से अक्सरियत जाहिर करने के बाद अक़लियती जमात धौंस और पुलिस गर्दी पर उतर आई है। इन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी 11 जून इतवार को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। अमीर जमात इतवार ही को कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब भी करेंगे। तो जनाब अब आप ये देखिए कि एहतजाज वाला मामला बढ़ता चला जा रहा है और अभी आप आने वाले दिनों में देखिएगा इस बजट की वजह से जो महंगाई का तूफान आने वाला है, ये चंद हफ्तों की बात है, चंद हफ्तों की बात। उसके बाद आप देखिएगा कि क्या होता है। ये इन्होंने सिर्फ तनख्वाहें जो बढ़ाकर सिर्फ दिखाया है कि जी सरकारी मुलाजमी की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, उनकी तो बढ़ा दी, लेकिन ये बजट अपनी तरफ से इन्होंने सिर्फ इलेक्शन बजट दिया है कि एक ऐसा बजट हम दे दें जो गैर हकीकी बजट है, जो भी हुकूमत आएगी उसको इसको बदलना होगा, तो हम ऐसा बजट दे जाएं कि कम से कम वोट ले सकें। लेकिन वो भी नहीं होगा। जब तक इलेक्शन आने हैं तब तक वो महंगाई का जो तूफान आ रहा है वो नजर आ जाएगा इस बजट की वजह से, क्योंकि इन्होंने ऐसा बजट दिया है कि सिर्फ कर्जों पर ही चलेगा। तो उसके बाद आप देखिएगा भी और बहुत से लोग जो हैं आपको एहतजाज करते नजर आएंगे। फिर जनाब और इसी हवाले से जो रिपोर्टर्स तनवीर अवान हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं, हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मेयर के लिए जमात इस्लामी और पीटीआई के नंबर 193 और पीपल्स पार्टी के 155 हैं। 155 वाला 193 वाले को कैसे हरा सकता है? पीपीपी ने सन 70 में भी मुल्क तोड़ना गवारा किया लेकिन अवामी मैंडेट तस्लीम नहीं किया। सिंध हुकूमत ने पीटीआई नुमाइंदों को पुलिस के जरिए उठाकर गायब करना शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत ने पीटीआई के यूसी चेयरमैन मुनीबुर रहमान यूसुफजई को गिरफ्तार करके लापता कर दिया है। सिंध हुकूमत ने अदालत में मुंतखब अरकान को मेयर के इलेक्शन के लिए सिटी कौंसिल पहुंचाने से माजरत कर ली है। हाफिज नईमुर रहमान ने ट्वीट भी किया है। इन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसे ही मनमानी करनी थी तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या थी? नुमाइंदों को पहले डराओ धमकाओ, ना मानने पर घर से उठाकर गायब कर दो। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को यह खुली छूट किसकी इमा पर दी हुई है? और फिर जनाब यह पीटीआई कराची के सदर अकरम चीमा की गिरफ्तारी के बाद इस मार्च का ऐलान सामने आया है, जो एहतजाजी मार्च का ऐलान जमात इस्लामी ने कर दिया है। 11 जून को शारा कायदीन पर 4 बजे एहतजाजी मुजाहरा और तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च किया जाएगा। उमर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ ने ट्वीट किया है, स्ट्रांगली कंडेम द अरेस्ट ऑफ अकरम चीमा एमएनए एंड प्रेसिडेंट पीटीआई कराची बाय दिस इंपोर्टेड गवर्नमेंट एंड स्टूजेस in the shape of Sindh government. The Sindh government and PPP want to rig the mayor election and bring a corrupt PPP mayor instead of the PTI Jamaat Islami joint mayor candidate Hafiz Naeem. We demand the immediate release of Akram Cheema. अब ये मैंने अर्ज़ कर दिया, डॉन में भी इस बारे में तफसील से खबर छप चुकी है कि किस तरह से ये कराची के जो प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के वो लापता हो गए हैं और उनका कुछ पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ हैं। और वो जुमेरात को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग उन्होंने अटेंड की थी 15 जून को जो मेयर कराची के इलेक्शन है उसके हवाले से, और ये जो सदर हैं तहरीक इंसाफ कराची के ये काम कर रहे थे कारकुनों के लिए और ये इलेक्शंस के हवाले से। अब इस पर शदीद एहतजाज का जमात इस्लामी ने ऐलान किया है। वो कह रहे हैं जी ये सब इसलिए हो रहा है कि किसी तरह से मेयर का इंतखाब पीपल्स पार्टी हार ना जाए और जमात इस्लामी का मेयर ना आ जाए, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब ये एहतजाज का मुझे लग रहा है कि सीज़न शुरू हो चुका है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में मुख्तलिफ एहतजाज होंगे। ये पाबंदियाँ और ये जिस तरह से भी गिरफ्तारियाँ वगैरह ये काम नहीं आएंगी और एक के बाद एक तंजीम, कभी आपको कोई जमात, कभी कोई तंजीम, कोई और लोग वो एहतजाज करते हुए आपको नज़र आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।